हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक इंडेफिनिट इंटीग्रल 3। उसमें हमने 15th एफ एक्सरसाइज हाफ कवर कर ली थी लास्ट वीडियो में। टुडे वी विल कवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इसकी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है ना। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होती है तो आपने b का जो हाफ होता है, b के हाफ को प्लस और माइनस करना होता है। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आपका b कितना है 3 का हाफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4 इंटू dx। अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट स्क्वायर। तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये भी 3/2 का स्क्वायर है dx। अब ये कौन सी फॉर्म होगी, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है आपके पास, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसको कर लो अप्लाई यहाँ पे, ये आ जाएगा हाफ। अब देखो आपका एक्स कितना है, एक्स प्लस 3/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस हाफ ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3/2 का स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, आपका एक्स कितना है देखो, आपका एक्स है एक्स प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 देखो, इसको एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3, 2 2 ज़ा 4 एलसीएम लेके ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 और यहाँ पे है 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11th। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th। इजी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए आपको, उसके बाद तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12th की स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x माइनस 3x का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस का 1, तो आप -3 को कॉमन ले लोगे, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2/3x प्लस माइनस का 1/3 इंटू dx। ये आ गया। अब देखो √3 को तो आप बाहर भी लिख सकते हो, √3 आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस का साइन एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका b का हाफ करना है, b का हाफ मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा। 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9 को ऐड करना है, 1/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ गया आपके पास। अब ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस का साइन, ये हो गया आपका x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 9 एलसीएम आएगा और माइनस का 3 माइनस का 1 -4/9 आ गया ना। -4/9, 4 को लिख सकते हो 2, 9 को 3 का स्क्वायर dx। अब इसका माइनस जब आप अंदर खोलोगे तो आपके पास बनेगा √3 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और इसके आगे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा स्क्वायर dx। ये बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका है, कौन सी टाइप बन रही है, ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है 1/2x स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसको अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 3 इंटू हाफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है आपकी x माइनस 1/3 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया 4/9 माइनस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर कितना है 2/3 का स्क्वायर साइन इनवर्स आपका x कितना है x माइनस 1/3 बाय ए कितना है 2/3 प्लस सी। तो ये आ गया आपका √3। देखो 1/2 x माइनस 1/3। अब देखो ये कौन सी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आया था, ये आया था ये वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, ये वाली को। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा स्क्वायर रूट, अगर आप इसमें से 3 को कॉमन लोगे तो वही बनेगा 1/3 2/3x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। प्लस 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, दो में से एक बचेगा 2/9 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम ले लोगे 3x माइनस 1/2 प्लस सी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया आपका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ स्क्वायर रूट 3 को। तो आपके पास आएगा 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 3/6 और यहाँ आएगा 3x माइनस 1 और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ऊपर बन जाएगा 1 + 2x माइनस 3x स्क्वायर, नीचे 3 बचेगा उसको स्क्वायर रूट 3 अलग से लिख सकते हो, प्लस 2√3/9 साइन इनवर्स 3x माइनस 1/2 प्लस सी। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट मी चेक द आंसर। ओके, इसको एक स्टेप में बस सही से लिख लो, जो कट गई वैल्यूज़ को छोड़ दो। 1 + 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2√3/9 साइन इनवर्स 3x माइनस 1/2 प्लस सी। तो ये है आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। बस ये याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करते हो जिसमें आप एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 बना देते हो, है ना, वही वाली क्वाड्रेटिक इसमें आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का 1 चाहिए, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट माइनस कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 b का हाफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 1 dx। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस x + 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर dx। अब इसका माइनस खोलोगे अंदर तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर dx। अब फिर से ये कौन सी फॉर्म हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी, इसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, तो आपके पास देखो 1/2 आपके x की वैल्यू कितनी है x + 2 स्क्वायर रूट आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, ये 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है आपकी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू है
एक्स प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस सी। तो ये आ गया एक्स प्लस 2 बाय 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स dx। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको चाहिए प्लस का 1। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका कोएफिशिएंट है 1, 1/2 उसका हाफ हुआ, उसका स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है dx। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये तो 1/2 का स्क्वायर है ही है dx। इसको सही से अरेंज करके लिखोगे तो आपके पास आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। अब देखो यही फॉर्मूला फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहीं से लगा लेते हैं। 1/2 आपका x कितना है, x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका कितना था, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए का स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी कितनी है, x माइनस 1/2 बाय ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 बाय 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 1/8 साइन इनवर्स। इसको एलसीएम लोगे 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 2 से 2 कैंसिल प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। यस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो देखो यहाँ पे फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1 dx। क्योंकि 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को प्लस और माइनस करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 आ जाएगा dx। अब ये कौन सी फॉर्म होगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला। इसको करो अप्लाई। तो इसको अप्लाई करोगे तो 1/2 आपका x कितना है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यही क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस हाफ ए स्क्वायर। आपका ये कितना है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लॉग एक्स कितना है आपका, एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपके पास। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा करोगे तो ये बनेगा x/2/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया 3/2 लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका 15th क्वेश्चन का आंसर।
लेट मी चेक द आंसर। आपकी बुक में ना यहाँ x+2/3 लिखा हुआ है, तो वो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 2 ही आएगा। बाकी ठीक है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, अब देखो ये नई टाइप आ गई है 16th में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 स्क्वायर रूट x² + 4x + 3 dx। अब आपने क्या करना है, अगर एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर है ना, तो आपने कोशिश करना है कि क्वाड्रेटिक को लेट करके आपके पास लीनियर बन जाए। ठीक, तो आप लेट करोगे, लेट x² + 4x + 3 इज इक्वल टू t, तो आपके पास आ जाएगा 2x + 4 इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ 2x + 3 है, तो यहाँ 4 बनाने तो +4 - 4 कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 + 4 - 4 स्क्वायर रूट x² + 4x + 3 dx। इसको अलग अलग लिख सकते हो, जो आपका डिफ्रेंशिएशन है उसको अलग से लिख लो। आपके पास आएगा 2x + 4 - 1 स्क्वायर रूट x² + 4x + 3 dx। ठीक है, तो इनको सेपरेट कर लो, इसके साथ इसको अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 स्क्वायर रूट x² + 4x + 3 dx -1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x + 3 dx। तो ये था i। अब i आपकी किस फॉर्म में होगी, i1 - i2 की फॉर्म। ठीक है, तो पहले i1 को सॉल्व करते हैं। i1 की वैल्यू है 2x + 4 स्क्वायर रूट x² + 4x + 3 dx। अब अगर आपने इसको लेट किया था x² + 4x + 3 को t, तो इसकी वैल्यू आई थी, तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ t⁻1/2 dt। अब x⁻n का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, वो होता है t⁻1/2 + 1 1/2 + 1 + c। तो ये बन गया t⁻3/2 3/2 + c। ये बन गया आपका t⁻3/2, 3/2 रिवर्स हो गया तो 2/3 + c। अब t की वैल्यू डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में है तो आंसर आपने x में ही देना है। 2 × x² + 4x + 3⁻3/2 3 + c। ये आ गई आपकी i1 की वैल्यू। अब i2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x + 3 dx। अब फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप लिखोगे x² + 4x, b का हाफ 2 का स्क्वायर 4 +4 -4 + 3 dx। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर। ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया आपके पास, x² - a² का। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा x² - a² का। उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ x स्क्वायर रूट x² - a² हाफ a² log x प्लस स्क्वायर रूट x² + a² + c माइनस, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया वही आएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसको करो अप्लाई। तो ये है 1/2, आपके x की वैल्यू क्या है, x + 2 स्क्वायर रूट x² - a² कितना आपका, x² + 4x + 3, सॉरी चलो देखो फॉर्मूला लगाओगे, हाफ आपका x कितना है, x + 2, और क्वाड्रेटिक क्या है, x² + 4x + 3 माइनस हाफ a², 1 स्क्वायर लॉग x की वैल्यू क्या है, x + 2 प्लस स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक है x² + 4x + 3 + c। ये आ गया आपके पास।
तो अब इसको सही से लिख लेते हैं, x प्लस 2/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस हाफ लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस c। ये आ गई आपकी I2 की वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू आपने पुट करनी है। आपको पता है आपका I क्या था, आपका I था I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 था आपका। तो वैल्यू डाल लो यहाँ पे, I इज इक्वल टू, अब देखो I1 कितना है, I1 की वैल्यू ये आई है, ये, तो इसको डालो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2/3 माइनस I2 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू तो ये आई है सारी, तो इसको डालोगे, यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे, क्या आएगी आपकी x प्लस 2/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश होता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 तक ही करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी सम हो जाते हैं ये 16 से लेके जो स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी 17, 18, 19, 20, 16 के जैसे ही है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना। अगर आपसे नहीं हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।